हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम कृष्णा बुक से अध्याय 22 गोपियों का चीरन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथाभितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी तपसे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय विचे पतितानां पावने भयो वैष्णवे व्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह ग्वालों की कुमारी पुत्रियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए देवी कात्यायनी की पूजा की और किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने इन कुमारियों का वस्त्र हरण किया और उन्हें वर दिया। तो 22वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अध्याय 22। हरे कृष्णा माता जी, आप पढ़ना चाहेंगी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, पढ़ना चाहेंगी आप? हाँ जी प्रभु जी। हाँ यस माता जी, थैंक यू। पढ़ना स्टार्ट कीजिए फिर। अध्याय 22 से गोपियों का चीरहरण। हाँ जी। वैदिक सभ्यता के अनुसार 10 से 14 वर्ष तक की कुमारियों को अच्छे पति की प्राप्ति के लिए या तो शिव की या दुर्गा देवी की पूजा करनी होती है, किंतु वृंदावन की कुमारियों तो पहले से ही कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट थी। वह हेमंत ऋतु शीत ऋतु के पूर्व के आरंभ में देवी दुर्गा का पूजन किया करती थी। हेमंत का पहला मास अग्रहायन अक्टूबर नवंबर है और इस मास में वृंदावन की सारी कुमारी गोपिकाएं व्रत रखकर देवी दुर्गा की पूजा करने लगी। सर्वप्रथम उन्होंने हविष पात्र ग्रहण किया, जिसे मूंग की दाल और चावल में कोई मसाला या हल्दी डाले बिना उबाल कर तैयार किया जाता है। वैदिक आदेश के अनुसार कोई भी अनुष्ठान करने के पूर्व शरीर को शुद्ध करने के लिए ऐसे भोजन की संस्तुति की जाती है। वृंदावन की सारी कुमारी कन्याएं यमुना नदी में नित्य नित्य प्रातः स्नान करके देवी कात्यायनी की पूजा करती थी। कात्यायनी देवी दुर्गा का ही दूसरा नाम है। इस देवी की पूजा यमुना की बालू से प्रतिमा बनाकर की जाती है। वैदिक शास्त्रों में संस्तुति की गई है कि अर्चा विग्रह की रचना विभिन्न प्रकार के पदार्थ से की जा सकती है। इसे रंगा जा सकता है, इसे धातु, रत्न, काष्ठ, मिट्टी या पत्थर से बनाया जा सकता है, या फिर पूजने वाला अपने हृदय के भीतर उसका चिंतन कर सकता है। मायावादी चिंतकों के अनुसार ये सारे अर्चा विग्रह काल्पनिक हैं, किंतु वैदिक साहित्य में इन्हें वास्तव में परमेश्वर या विभिन्न देवताओं के स्वरूप माना जाता है। सारी कुमारी गोपिकाएं देवी दुर्गा का अर्चा विग्रह तैयार करके चंदन, लेप, माला, धूप, दीप तथा फल, अन्न तथा पौधों की शाखाओं जैसी भेंटें चढ़ाकर पूजा करती थी। पूजा के बाद वरदान मांगने की प्रथा है। ये कुमारिकाएं देवी कात्यायनी की पूजा अत्यंत भक्ति पूर्वक करती और उन्हें इस प्रकार संबोधित करती, हे भगवान की परम बहिरंगा शक्ति, हे परम योग शक्ति, हे जगत की परम नियंता, हे देवी, आप हम पर दयालु हो और नंद महाराज के पुत्र कृष्ण से हमारा विवाह कराने की व्यवस्था करें। सामान्य वैष्णव जन किसी देवता को नहीं पूजते। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने उन लोगों को जो विशुद्ध भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं, देवताओं की पूजा करने से नितांत मना किया है। फिर भी गोपिका
फिर भी गोपियां, जिनका कृष्ण प्रेम अद्वितीय है, दुर्गा की पूजा करती थी। देवताओं की पूजा करने वाले कभी कभी उल्लेख करते हैं कि गोपियां भी देवी दुर्गा की पूजा करती थी, किंतु हमें गोपियों का मंतव्य समझना चाहिए। सामान्य रूप से लोग किसी भौतिक वरदान के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ तो गोपियां देवी से भगवान कृष्ण की पत्नियां बनने का वरदान मांगती थी। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हमारे कर्म का केंद्र बिंदु कृष्ण हो, तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भक्त किसी भी साधन को अपना सकता है। गोपियां कृष्ण की सेवा करने या उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई भी साधन अपना सकती थी। ये गोपियों की इस सर्वोत्कृष्ट विशेषता थी। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूरे 1 मास तक देवी दुर्गा की पूजा की। वे प्रतिदिन नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए प्रार्थना करती। ये गोपियां बड़े सवेरे यमुना के तट पर स्नान करने जाती। ये वहां एकत्र होती और एक दूसरे का हाथ पकड़कर कृष्ण की विचित्र लीलाओं का उच्च स्वर में गान करती। भारत की युवतियों तथा स्त्रियों में ये पुरानी प्रथा है कि जब वह नदी में स्नान करती हैं, तो वह अपने सारे वस्त्र किनारे पर रख देती हैं और तब पूर्णतः नग्न होकर जल में डुबकी लगाती हैं। अतः नदी के जिस भाग में वे स्नान करती हैं, वहां पुरुषों के आने पर कड़ा प्रतिबंध रहता है और ये प्रथा आज तक चालू है। भगवान कृष्ण इन कुमारी तरुण कन्याओं के मन की बात जानते थे। अतः उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी और कृष्ण उनकी इस मनोकामना को पूर्ण करना चाह रहे थे। महीना पूरा होने पर कृष्ण अपने साथियों समेत वहां पर प्रकट हुए। कृष्ण का दूसरा नाम योगेश्वर है। ध्यान का अभ्यास करके योगी अन्य पुरुषों की मानसिक स्थिति का पता लगा सकता है। अतः कृष्ण गोपियों के समस्त वस्त्र उठाकर पास के वृक्ष पर चढ़ गए और मुस्कुराते हुए उनसे बोले, हे युवतियों, तुम एक एक करके यहाँ आओ और मुझसे प्रार्थना करके अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से कोई हंसी नहीं कर रहा। मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ। तुम लोगों से हंसी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि तुम देवी कात्यायनी की पूजा करते हुए 1 मास तक अनुष्ठान करके थक गई है। हाँ, तुम सब एक साथ यहाँ मत आओ, तुम अकेले अकेले आओ। मैं तुम में से प्रत्येक को तुम्हारे पूर्ण सौंदर्य के साथ देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सभी श्रीन कटी वाली हो। मैंने तुम सब से एक एक करके आने के लिए कहा है, अतः मेरी आज्ञा का पालन करो। जब जल के भीतर स्थित कुमारियों ने कृष्ण के ऐसे परिहास भरे शब्द सुने, तो वे एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगी। वह कृष्ण के इस निवेदन को सुनकर परम प्रसन्न हुई, क्योंकि वह पहले से उन्हें प्यार करती थी। वह लज्जावश एक दूसरे की ओर देखती रही, किंतु जल से निकलकर बाहर न आई, क्योंकि वह नग्न थी। उन्हें अधिक काल तक जल के भीतर रहने से ठंड सताने लगी, जिससे वह थरथराने लगी। फिर भी गोविंद के मोहक तथा परिहास पूर्वक वचन सुनकर उनके मन परम प्रसन्नता से अशांत होने लगे। वे कृष्ण से कहने लगी, हे नंदलाल, हमसे इस प्रकार की हंसी ना करो। ये हमारे साथ घोर अन्याय है। तुम नंद महाराज के पुत्र होने के कारण अत्यंत प्रतिष्ठित हो और हमें अत्यंत प्रिय हो, किंतु तुमको इस समय हमारे साथ ऐसा परिहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ठंडे जल के कारण ठिठुर रही हैं। कृपा करके हमें तुरंत हमारे वस्त्र दे दो, अन्यथा हमें कष्ट होगा। वह पुनः कृष्ण से अत्यंत विनीत भाव से कहने लगी, हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी शाश्वत दासी हैं। तुम हमें जो भी आज्ञा दोगे, उसे हम बिना हिचक के करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हम उसे अपना पुनीत कर्तव्य समझते हैं। किंतु यदि तुम हमारे समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखोगे जिससे संपन्न करना असंभव हो, तो ये समझ लो कि हमें नंद महाराज से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। यदि नंद महाराज उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो हम तुम्हारे इस दुर्व्यवहार को राजा कंस से कहेंगे। कुमारी गोपिकाओं की ये विनती सुनकर कृष्ण ने कहा, हे बालिकाओं, यदि तुम अपने को मेरी शाश्वत सेविकाएं मानती हो और मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहती हो, तो मेरी ये विनती है कि तुम प्रसन्न मुख एक एक करके यहाँ आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। यदि तुम नहीं आती और मेरे पिता से शिकायत करोगी, तो मैं कोई परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पिता वृद्ध हैं और मेरे विरुद्ध वह कुछ भी नहीं कर सकते। जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण दृढ़ संकल्प हैं, तो वह उनके पास आज्ञा पालन के अतिरिक्त उनके पास और कोई चारा ना था। वह एक एक करके जल से निकलकर बाहर आई, किंतु पूर्ण नग्न होने के कारण अपनी नग्नता छिपाने के लिए वे अपने गुप्तांगों पर अपना बायां हाथ रखे थी। ऐसी मुद्रा में वे थरथरा रही थी। उनके इस सरल स्वभाव के कारण कृष्ण उन पर प्रसन्न हो गए। इस प्रकार जिन कुमारी गोपियों ने कृष्ण को पति रूप
में पाने के लिए कात्यायनी से प्रार्थना की थी, वह सब प्रसन्न हो गई। कोई भी स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के समक्ष नंगी नहीं हो सकती। वह अविवाहित गोपिकाएं कृष्ण को पति रूप में चाहती थी और कृष्ण ने उनकी इच्छा इस प्रकार पूरी की। वे उनसे प्रसन्न होकर उनके वस्त्रों को अपने कंधों में डालकर इस प्रकार बोले, हे बालिकाओं, तुमने यमुना नदी के भीतर नग्न होकर बहुत बड़ा अपराध किया है। इस कारण यमुना के अधिष्ठाता वरुण देव तुम लोगों से अप्रसन्न हो गए हैं। अतः तुम सब हाथ जोड़कर वरुण देव के समक्ष झुककर प्रणाम करो, जिससे वे तुम्हारे इस अपराध कार्य को क्षमा करें। गोपियां अत्यंत सरल जीवात्माएं थी और कृष्ण जो भी कहते वे उसे सत्य मान लेती। अतः वरुण देव के कोप से मुक्त होने तथा अपनी मनोकामना की पूर्ति करने एवं अंततः आराध्य देव कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तुरंत उसकी आज्ञा मान ली। इस तरह वे कृष्ण की सर्वोच्च प्रेमिकाएं तथा उनकी परम आज्ञाकारिणी दासियां बन गई। गोपियों की कृष्ण भक्ति की कोई बराबरी नहीं कर सकता। वास्तव में गोपियों को वरुण या किसी अन्य देवता की कोई परवाह न थी। वह तो केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थी। कृष्ण गोपियों के सरल आचरण से अत्यधिक प्रभावित तथा प्रसन्न थे। अतः उन्होंने तुरंत ही उनके वस्त्र वापस कर दिए। यद्यपि कृष्ण ने इन तरुण गोपिकाओं को ठगा था और उन्हें अपने समक्ष नग्न खड़ा रखा था तथा उनसे परिहास का आनंद लूटा था, और यद्यपि उन्होंने उन सबको पुतलिकाएं समझकर उनके वस्त्र चुरा लिए थे, तो भी वह उनसे प्रसन्न थी और उन्होंने कभी भी उनकी शिकायत नहीं की। गोपियों के इस मनोभाव का वर्णन चैतन्य महाप्रभु की इस प्रार्थना में मिलता है, हे भगवान कृष्ण, आप चाहे मुझे प्यार करें या पैरों के नीचे रोन दें या मेरे समक्ष प्रकट न होकर मुझे बग्र हृदय कर दें, आपको जो बाए सो करें, क्योंकि आपको पूरी छूट है। किंतु तो भी आप मेरे स्वामी हैं। मेरा कोई अन्य अपराध नहीं है। कृष्ण के प्रति गोपियों का ऐसा था मनोभाव। कृष्ण उनसे प्रसन्न थे और चूंकि वह सभी उन्हें पति रूप में चाहती थी, अतः उन्होंने उनसे कहा कि हे शिष्ट बालिकाओं, मैं तुम्हारे प्रति तुम्हारी इच्छा से परिचित हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुमने कात्यायनी की पूजा क्यों की। मैं तुम्हारे इस कार्य का पूरा अनुमोदन करता हूँ। जिस किसी की पूर्ण चेतना भले ही काम वासना में रहकर ही क्यों ना मुझसे तल्लीन रहती हो, वह उच्च पद प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार भुना हुआ बीज नहीं उग सकता, उसी प्रकार मेरी प्रेमा भक्ति के प्रसंग में कोई भी इच्छा सकाम फल नहीं देती, जैसा कि सामान्य कर्म में होता है। ब्रह्म संहिता का एक कथन है, कर्माणि निर्दयति किंतु च भक्ति बाजाम। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों से बंधा है, किंतु चूंकि भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये कर्म करते हैं, अतः उन्हें ऐसे कर्म फल भोगने नहीं पड़ते। इसी प्रकार कृष्ण के प्रति गोपियों का मनोभाव यद्यपि वासना में जान पड़ता है, किंतु उसे सामान्य स्त्रियों की काम इच्छाओं के समान नहीं समझना चाहिए। इसका कारण कृष्ण ने स्वयं बताया है। कृष्ण की भक्ति के हेतु किए गए कर्म किसी भी कर्म फल से परे हैं। कृष्ण ने आगे कहा, हे गोपियों, मुझे पति रूप में पाने की तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि तुम सब ने इसी इच्छा से देवी कात्यायनी की पूजा की है। मैं वचन देता हूँ कि तुम सबसे अगली शरद ऋतु में मिलूंगा और तुम अपने पति रूप में मेरे साथ आनंद भोग सकोगी। थोड़े समय बाद कृष्ण अपने सखाओं सहित वृक्षों की छाया में बैठकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। चलते समय उन्होंने वृंदावन वासियों को संबोधित किया, हे सतो कृष्ण, हे वृत हे वरु हे वरुथप, हे भद्रसेन, हे सुदामा, हे सबल, हे अर्जुन, हे विशाल, हे ऋषभ, जरा वृंदावन के इन परम भाग्यशाली वृक्षों को तो देखो। उन्होंने परोपकार में अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया है। ये अकेले अकेले अंदर वर्षा की झड़ी, प्रचंड आतप तथा वेदने वाली शीत जैसे प्राकृतिक प्रकोपों को सह लेते हैं, किंतु ये हमारे श्रम को हरने तथा हमें शरण देने में अत्यंत सतर्क रहते हैं। मेरे विचार में ये वृक्षों के रूप में इस जन्म में धन्य हैं। ये दूसरों को शरण देने में इतने सतर्क रहते हैं कि वो उन सहृदय तथा दानी व्यक्तियों के समान है, जो पास आने वाले किसी व्यक्ति को भी दान देने से इनकार नहीं करते। ये वृक्ष किसी को भी छाया देने से इनकार नहीं करते। ये मानव समाज को विविध प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं तथा पत्तियां, फूल, फल, छाया, मूल, जल, सुगंध तथा ईंधन, ये उद्यात जीवन के सर्वोत्तम उदाहरण है। ये उन उदार व्यक्तियों के समान है जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना तन, मन, कर्म, बुद्धि तथा वाणी समस्त प्राणियों की भलाई में अर्पित कर दिया है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण वृक्षों के फलों, पत्तों तथा टहनियों का स्पर्श करते एवं उनके यशस्वी परोपकारी कार्यों की प्रशंसा करते यमुना तट पर विहार करते रहे। विभिन्न प्रकार के लोग अपनी अपनी दृष्टियों से मानव समाज के कल्याण हेतु
कुछ कल्याण कार्य करते हैं, किंतु सामान्य जनों के शाश्वत लाभ के लिए जो परोपकार किया जा सकता है वह है कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार। प्रत्येक व्यक्ति को इस आंदोलन के प्रचार के लिए उद्यत रहना चाहिए। जैसा कि भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है, मनुष्य को भूमि की घास से भी विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने वृक्षों की सहिष्णुता का वर्णन किया है, और जो लोग कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण तथा चैतन्य की प्रत्यक्ष गुरु परंपरा से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यमुना तट स्थित वृंदावन के जंगल से जाते हुए कृष्ण एक सुंदर स्थान पर बैठ गए और गांव को यमुना का स्वच्छ शीतल जल पीने दिया। थक जाने के कारण कृष्ण, बलराम तथा ग्वालों ने भी पानी पिया। कृष्ण ने गोपियों को यमुना में स्नान करते देखने के बाद शेष प्रातः काल लड़कों के साथ बिताया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोपियों का चीरहरण नामक 22वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 23वां, यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार। प्रातःकाल बीत गया और ग्वाले अत्यधिक भूखे थे, क्योंकि उन्होंने कलेवा नहीं किया था। प्रभु जी के पास पहुंचे। वह तुरंत कृष्ण तथा बलराम के पास पहुंचे और बोले, हे कृष्ण तथा बलराम, आप दोनों सर्वशक्तिमान हैं, आप अनेक असुरों का वध कर सकते हैं, किंतु आज हम भूखों मर रहे हैं, जिससे हम अशांत हैं। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे हमारी भूख शांत हो। अपने मित्रों की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ने तुरंत यज्ञ में तत्पर ब्राह्मणों की पत्नियों पर दया दिखलाई। ये ब्राह्मण पत्नियां ब्राह्मणियां भगवान की परम भक्ति, अतः कृष्ण को उन्हें आशीर्वाद देने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, हे मित्रों, पास ही ब्राह्मणों के घर जाओ, वे इस समय अंगिरस यज्ञ करने में लगे हैं, क्योंकि वे स्वर्ग लाभ करने के इच्छुक हैं। तुम सब उनके पास जाओ। फिर भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों को आग्रह किया, ये ब्राह्मण वैष्णव नहीं है, ये हमारे नामों कृष्ण तथा बलराम तक का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकते, ये सब वैदिक स्त्रोतों के उच्चारण में व्यस्त हैं। यद्यपि वैदिक ज्ञान का उद्देश्य मेरी खोज करना है, किंतु चूंकि वे कृष्ण तथा बलराम के नामों से आकृष्ट नहीं होते, अतः तुम लोग मेरा नाम लेकर उनसे कुछ मत मांगना। श्रेष्ठकर ये होगा कि बलराम का नाम लेकर कुछ दान की याचना करना। सामान्यतः दान उच्च श्रेणी के ब्राह्मणों को दिया जाता है, किंतु कृष्ण और बलराम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न ना थे। बलराम वासुदेव के पुत्र कहलाते थे, जो क्षत्रिय थे, और वृंदावन में कृष्ण नंद महाराज के पुत्र के नाम से विख्यात थे, जो वैश्य थे। इनमें से कोई भी ब्राह्मण जाति का ना था। अतः कृष्ण का विचार था कि यज्ञ करने में व्यस्त ब्राह्मण किसी क्षत्रिय या वैश्य को भिक्षा देने की परवाह नहीं करेंगे। लेकिन वह बोले, फिर भी यदि तुम लोग बलराम का नाम लोगे तो वे मेरी तुलना में क्षत्रिय होने के नाते उन्हें दान दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो वैश्य हूँ। भगवान से आज्ञा पाकर सारे बालक ब्राह्मणों के पास गए और कुछ भिक्षा मांगने लगे। वे उनके पास हाथ जोड़कर पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करके बोले, हे भूसुरो, कृपा हमारी बातें सुनी, जिन्हें बलराम तथा कृष्ण का आदेश मिला है। आशा है कि आप उन दोनों को अच्छी तरह जानते होंगे। हम आपका कल्याण चाहते हैं। वे इस समय पास ही गायें चरा रहे हैं और हम उनके साथ हैं। हम आपसे कुछ भोजन मांगने आए हैं। आप सभी ब्राह्मण हैं और धर्म के ज्ञाता हैं। यदि आप सोचते हैं आपको कि हमें कुछ भिक्षा देनी चाहिए, तो हमें कुछ भोजन दीजिए, जिसे हम कृष्ण तथा बलराम के संग खा लेंगे। आप मानव समाज के सर्वाधिक प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं और आप सारे धार्मिक नियमों को जानने वाले समझे जाते हैं। यद्यपि ये लड़के ग्रामवासी थे और उनसे ये आशा नहीं की जाती थी कि वह धार्मिक अनुष्ठानों के वैदिक नियमों से परिचित होंगे, किंतु उन्होंने ये इंगित कर दिया कि कृष्ण तथा बलराम की संगति में रहने से वे इन सारे नियमों से अवगत थे। ब्राह्मणों को धार्मिक नियमों के ज्ञाता के नाम से संबोधित करके लड़कों ने ये विचार अभिव्यक्त किया कि जब भगवान कृष्ण तथा बलराम भोजन मांग रहे हैं, तो ब्राह्मण बिना हिचक के तुरंत भोजन ला देते थे, क्योंकि भगवत गीता में उल्लेख है कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही यज्ञ करना चाहिए। बालकों ने आगे कहा, कृष्ण तथा बलराम के रूप में भगवान विष्णु प्रतीक्षा में खड़े हैं, अतः आपके पास जो भी भोजन भिक्षा हो हमें तुरंत दे दो। उन्होंने ब्राह्मणों को ये भी बताया कि भोजन भिक्षा कब स्वीकार किया जाना चाहिए और कब नहीं।
सामान्यतः वैष्णव या भगवान के शुद्ध भक्त किसी सामान्य यज्ञ में भाग नहीं लेते, किंतु वह दीक्षा पशु समस्त स्तोत्रामणि नामक उत्सवों से भली भांति परिचित होते हैं। दीक्षा उत्सव के बाद तथा पशु योगोत्सव एवं स्तोत्रामणि या मद्यपान उत्सव के पहले भिक्षा लेने का विधान है। अतः बालकों ने कहा, हम आपके उत्सव से इस प्रकार भिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि अब इसका निषेध नहीं किया जाएगा, अतः आप हमें भोजन दे सकते हैं। यदि भगवान कृष्ण तथा बलराम के साथी सामान्य ग्वाले थे, तो भी वे वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों में लगे उच्च वर्गीय ब्राह्मणों के ऊपर भी धाक रखते थे, किंतु स्मार्त ब्राह्मण जो कोरे याज्ञिक थे, भगवान के दैविक भक्तों के आदेश को समझने में असमर्थ थे। वे भगवान कृष्ण तथा बलराम द्वारा भिक्षा मांगने के गुणार्थ को भी नहीं समझ पाए। यद्यपि उन्होंने कृष्ण तथा बलराम की ओर से दिए गए तर्कों को सुना, किंतु उनकी परवाह नहीं की, यहाँ तक कि बालकों से बातें करने से भी इनकार कर दिया। इस तरह वैदिक यज्ञ अनुष्ठान संबंधी ज्ञान में अपने आप को अत्यधिक बड़े चढ़े समझने के कारण ऐसे सारे भक्त ब्राह्मण अज्ञानी तथा मूर्ख होते हैं। उनके सारे कर्म बचकाना होते हैं, क्योंकि वे वेदों के उद्देश्यों को, जो भगवत गीता के अनुसार कृष्ण को जानना है, नहीं समझ पाते। वे वैदिक ज्ञान तथा अनुष्ठानों में निपुण होकर भी कृष्ण को नहीं समझ पाते, अतः उनका वेद संबंधी ज्ञान निरर्थक होता है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना यह अमूल्य अभिमत व्यक्त किया है कि मनुष्य को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि वह कृष्ण को या कृष्ण भावनामृत विज्ञान को जानता है, तो वह ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है और गुरु होने का सर्वथा पात्र है। यज्ञ संपन्न करते समय कई प्रकार की बातों का ध्यान रखना होता है। ये है देश अर्थात स्थान, काल अर्थात समय, पृथक द्रव्य अर्थात विभिन्न सामग्रियां, मंत्र, तंत्र, अग्नि, ऋत्विज अर्थात यज्ञ संपन्न करने वाले देवता, यजमान अर्थात यज्ञ कराने वाला, कर्तु अर्थात बलि तथा धर्म अर्थात विधियां, ये सब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हैं। ये भगवत गीता में पुष्ट तथ्य है कि वही समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, क्योंकि वही प्रत्यक्ष रूप से भगवान तथा परम सत्य हैं, जो हमारी इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं। वह एक सामान्य बालक की भांति उपस्थित हैं, किंतु जो लोग अपने को शरीर मानते हैं, उनके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है। ये ब्राह्मण इस भौतिक शरीर की सारी सुविधाओं में रुचि रखने वाले हैं और स्वर्ग में वास करने के इच्छुक थे, अतः ये कृष्ण की स्थिति को समझ सकने में असमर्थ थे। जब बालकों ने देखा कि ये ब्राह्मण उनसे साधारण हाँ या न में भी उत्तर नहीं दे रहे, तो वह उदास हो गए। तब वह भगवान कृष्ण तथा बलराम के पास लौट आए और जो कुछ घटा था कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर परम पुरुष हंसने लगे। उन्होंने बालकों से कहा कि वे ब्राह्मणों द्वारा ठुकराए जाने से दुखी ना हो, क्योंकि भिक्षा में ऐसा ही होता है। उन्होंने सांत्वना दी कि संग्रह करते या भिक्षा मांगते समय कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सर्वत्र सफलता प्राप्त होगी। हो सकता है कुछ स्थानों में असफलता हाथ लगे, किंतु निराश होने की कोई बात नहीं है। भगवान कृष्ण ने उन बालकों से कहा कि पुणे जाओ, किंतु इस बार इन याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाना। उन्होंने ये भी बता दिया कि वे ब्राह्मण पत्नियां परम भक्त हैं, वह सदा हमारे चिंतन में लीन रहती हैं, अतः तुम लोग मेरा तथा बलराम का नाम लेकर उनसे भोजन मांगना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे तुम्हें मनचाही भिक्षा देंगे। कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सारे बालक तुरंत ब्राह्मण पत्नियों के पास गए। वे अपने घरों के भीतर बैठी थी, वह आभूषणों से अलंकृत थी। बालकों ने प्रणाम करते हुए कहा, माताओं, हमारा नमस्कार स्वीकार करें और हमारी बात सुने। आपको ज्ञात हो कि आपके निकट ही भगवान कृष्ण तथा बलराम अपनी गांवों के साथ आए हुए हैं और हम उनके आदेश से यहाँ आए हैं। हम सभी बहुत भूखे हैं, अतः हम आपके पास कुछ भोजन मांगने के लिए आए हैं। कृपा करके कृष्ण बलराम तथा हम सबके खाने के लिए कुछ दें। ये सुनते ही ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण तथा बलराम के लिए आतुर हो उठी। ये अविलंब प्रतिक्रिया स्वतः हुई। उन्हें कृष्ण तथा बलराम की महत्ता बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपितु कृष्ण तथा बलराम का नाम सुनते ही उन्हें देखने के लिए वे बेचैन हो उठी। कृष्ण का निरंतर चिंतन करते रहने से वह सबसे बड़ा ध्यान कर रही थी, अतः सारी ब्राह्मण पत्नियां विभिन्न पात्रों में उत्तम व्यंजन बनने में लग गई। यज्ञ संपन्न होने के कारण सारा भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। भोजन ले लेने के बाद वे अपने प्रिय पात्र कृष्ण के पास जाने के लिए उसी तरह तैयार हो गई जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर बहती हैं।
वे ब्राह्मण पत्नियां दीर्घ काल से कृष्ण को देखने के लिए आतुर थी, किंतु जब जब वह घर छोड़कर उनको देखने के लिए तैयार होती, तब तब उनके पति, पिता तथा पुत्र संबंधी जाने से मना करते, किंतु इस बार वह नहीं मानी। जब भक्त कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाता है, तो वह शारीरिक बंधन की परवाह नहीं करता। अतः ये स्त्रियां यमुना तटवर्ती वृंदावन के जंगल में गई, जो वनस्पति तथा नव विकसित लताओं तथा पुष्पों से हरा भरा था। उन्होंने जंगल में कृष्ण तथा बलराम को अपने प्रिय संगियों सहित गायें चराते देखा। ब्राह्मण पत्नियों ने श्याम वर्णीय कृष्ण को स्वर्ण के समान चमचमाते वस्त्र पीताम्बर धारण किए देखा। वह वन फूलों की सुंदर माला पहने थे और सिर पर मोर पंख लगाए थे। वह वृंदावन में पाए जाने वाले खनिजों का लेप किए थे और नाटक मंडली के नर्तक कलाकार जैसे प्रतीत हो रहे थे। वे अपना एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखे थे और दूसरा हाथ में कमल का फूल लिए थे। उनके कानों में कुमुदनी के फूल शोभित थे। वह तिलक लगाए थे और मोह हंसी हंस रहे थे। ब्राह्मण पत्नियों ने उन भगवान को स्वतः देखा, जिनके विषय में उन्होंने इतना सुन रखा था और जो उन्हें अत्यंत प्रिय थे और जिनके चिंतन में वे सदा खोई रहती थी। अतः उन्होंने अत्यंत प्रिय खोई रहती थी। अब उन्होंने उनकी आंखों तथा मुख को प्रत्यक्ष देखा और उनकी आंखों से होकर कृष्ण उनके हृदय में बैठे जा रहे थे। उन्होंने जी भरकर कृष्ण का आलिंगन किया, जिससे उनका वियोग जनित दुख तुरंत दूर हो गया। वह उन ऋषियों के तुल्य थी, जो अपने उन्नत ज्ञान के कारण परमेश्वर के साथ तदाकार हो जाते हैं। चूंकि परमात्मा जन जन के हृदय में विराजते हैं, अतः भगवान कृष्ण उनके मन की बात जान गए। वे अपने संबंधियों, पतियों, पिताओं, भाइयों के वर्जने के बावजूद एवं समस्त गृह कार्यों को छोड़कर आई थी। वह अपने प्राण प्यारे को मात्र देखने आई थी। वास्तव में वह भगवत गीता में कृष्ण द्वारा दिए गए इस उपदेश का पालन कर रही थी कि मनुष्यों को चाहिए कि सारे कर्म और धर्म त्याग कर उनकी शरण में जाएं। अतः कृष्ण ने हंसते हुए उनसे कहना प्रारंभ किया। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि जब कृष्ण उनके हृदय में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने जब कृष्ण का आलिंगन किया और उनके साथ तादात्म्य अर्थात दिव्य आनंद का अनुभव किया, तो भी ना तो कृष्ण का ना ही ब्राह्मण पत्नियों की अपना स्वरूप समाप्त हुआ। भगवान तथा ब्राह्मण पत्नियां दोनों की ही व्यक्ति का अस्तित्व बना रहा। फिर भी उन्होंने एकात्मकता का अनुभव किया। जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को स्वात्म का विचार किए बिना समर्पण कर देता है, तो ये एकात्मकता कहलाती है। भगवान चैतन्य ने अपने शिक्षात्मक में हमें इस एकात्मकता का पाठ सिखाया है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी बहुत बहुत रीडिंग के लिए। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और कल आगे कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हरे ठीक है कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय। हरे